नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारी नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी डीए टेबल जो 7th पे कमीशन के हिसाब से क्या है। दोस्तों, हमें पता है कि हमारे डीए का डिसीजन फाइनल हो चुका है। 2% पिछले साल मिला था और 2% अभी पहले 6 महीने का इस साल लागू हो गया है, तो टोटल 4% डीए हमारा अभी हो गया है। दोस्तों, हमें पता है कि हमारी पेमेंट का मोस्टली हिस्सा हमारी बेसिक पे से बनता है और बेसिक पे 7th पे कमीशन ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी है। सिर्फ चक्कर चल रहा है अलाउंसेज इम्प्लीमेंट नहीं हुए। बेसिक पे तो 7th पे कमीशन लग चुका है, भले ही उसका एरियर अभी तक हमें पूरा नहीं मिला है, पर जो बेसिक पे है 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन पूरी हो चुकी हैं। तो जो हमारा सैलरी जो बनता है वो डीए जब बेसिक पे लगता है तभी कंप्लीट होता है। इसका मतलब जो डीए लगा के हमारे बेसिक पे के ऊपर वो अपनी सैलरी का बहुत ज़्यादा पार्ट बनाता है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों डीए टेबल अपने लेवल के हिसाब से कि कितने लेवल में कितना % डीए लगा के कितना पैसा हमारा मिलेगा डीए टेबल में, ये सब हम जानेंगे दोस्तों। केंद्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त 2% डीए की घोषणा की गई थी। डीए 1 जनवरी 2017 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7th सीपीसी वाले मूल वेतन का 4% होगा। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिसंघ ने 16 मार्च 2017 को एक राष्ट्रव्यापी दिन भर की हड़ताल की घोषणा की थी। सरकार ने उससे पहले वाले दिन यानी कि 15 मार्च 2017 को एक दिन पहले 2% डीए की अतिरिक्त महंगाई भत्ता की घोषणा की गई थी। दोस्तों, ये हमें सबको पता है कि 15 मार्च 2017 को 2% डीए की घोषणा की गई थी। आइए अब हम देखते हैं हमारी डीए टेबल। यह है दोस्तों डीए टेबल उनके लिए जिनकी ग्रेड पे 1800 लेकर 2800 सी तक है और जिनका लेवल 7th पे कमीशन के हिसाब से 1 से लेकर 5 तक है। दोस्तों, अगर आप अपने एंट्री पे और लेवल को नहीं जानते हैं तो मैंने इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना के रखी है, आप उसको देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपना। देखिए दोस्तों, जो भी बंदा अभी नया भर्ती होता है, मान लीजिए उसकी 1800 ग्रेड पे है तो लेवल 1 में आएगा। उसकी पर मंथ की सैलरी 18,000 रुपये होगी। एक महीने की सैलरी कितनी होगी? 18,000 रुपये। तो अभी डीए कितना है? फिलहाल 4% डीए है, तो इसका 4% 720 होगा, यानी कि 1800 + 720 टोटल उसका क्या होगा? पे होगा अलाउंसेज को छोड़ करके। मान लीजिए अभी ऑलरेडी सर्विंग बंदा है कोई भी, इसकी नौकरी 5 साल हो गई है, तो यानी कि और 1800 से भर्ती हुआ था, 1800 ग्रेड पे से भर्ती हुआ था जो अब लेवल 1 में है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5वें साल जैसे आपकी सर्विस कंप्लीट होगी तो लगभग सैलरी आपकी कितनी होगी? बेसिक पे वगैरह मिला के लगभग सैलरी आपकी पर मंथ की होगी 20,300। तो इसके ऊपर 4% डीए लगाएंगे तो 812 रुपये होगा। तो दोस्तों, इस टेबल से आप ये भी निकाल सकते हैं कि ऑलरेडी सर्विंग जो मेंबर है उसकी लगभग सैलरी इतने साल सर्विस होने के बाद कितनी होगी, तो उसी के हिसाब से उसके ऊपर 4% डीए लगा दो और लगभग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें पता चल जाएगा हमारे पर मंथ डीए बेसिक पे का कितने बन रहा है। डीए तो काफ़ी अलाउंसेज है उनके ऊपर भी लगता है। इस टेबल में सिर्फ हम हमारी जो पे है अलाउंसेज को छोड़ करके उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे डीए का डिस्कशन नहीं हो रहा है। सिमिलरली देख लीजिए 1900 जिनकी ग्रेड पे थी 6th पे कमीशन के हिसाब से, अब वो लेवल 2 में आएंगे। लेवल 2 में आएंगे, नया बंदा जो भर्ती होता है उसकी पर महीने की सैलरी 19,900 रुपये होती है एक महीने की। उसके ऊपर 4% डीए लगा के कितना बन जाएगा? 796 जो भी है। अब इससे आप ये भी निकाल सकते हैं जो 1900 ग्रेड पे से भर्ती हुआ था उसकी 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल जो इसकी 10 साल तक की नौकरी हो गई है, तो वो नियर अबाउट लगभग आइडिया लगा सकता है कि उसकी 6ठे साल में सैलरी पर मंथ कितनी होगी? 23,100। उसके ऊपर डीए 924 रुपये होगा। इसी तरह दोस्तों, आप 2000 ग्रेड पे से भर्ती हुए थे तो आपकी पर मंथ की सैलरी लगभग 21,700 रुपये होगी। 21,700 रुपये डीए लगभग 868 होगा। तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय 2000 ग्रेड पे से भर्ती होते हैं तो वो इस टेबल से अपना पता लगा सकते हैं। ये पेमेंट 7th पे कमीशन के हिसाब से है, ना कि 6th पे कमीशन के हिसाब से। तो इससे आप लगभग आइडिया लगा सकते हैं कि जिनकी 7 साल 8 साल 9 साल की जो नौकरी हो गई है उसके हिसाब से वो आइडिया लगा सकते हैं पर मंथ सैलरी इतनी होगी और उसके ऊपर डीए 4% लगा दो तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग अपना डीए जो 4% बढ़ा है वो सैलरी में कितना ऐड होगा। इसी तरह दोस्तों, आप 2400 ग्रेड पे है जिसकी जो लेवल 4 में आते हैं उनको बहुत आसानी से इस टेबल से पता लग जाएगा कि 4% डीए लगाने के बाद उनकी सैलरी में डीए का कितना हिस्सा है।
इसी से ही 2800 ग्रेड पे वाले हैं जो लेवल 5 में आते हैं, वो 4% DA लगा के अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी सैलरी में DA का कितना हिस्सेदारी है। आगे है दोस्तों, जो ग्रेड पे 4200 से 4600 से 4800 से और 5400 से भर्ती हुए हैं, उनका हम DA देखेंगे। वो लेवल 6, 7, 8 और 9 में आते हैं। जो 4200 के ग्रेड पे से भर्ती हुआ था, 4200 ग्रेड पे यानी कि जो 6th पे कमीशन के हिसाब से है, ये अभी अबॉलिश हो गई है। नई 7th पे कमीशन में सिर्फ लेवल और एंट्री पे से हम आइडिया लगाएंगे कि इस एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है। तो जो 6th लेवल में है, तो अगर वो जैसे ही स्टार्टिंग से नौकरी स्टार्ट करता है, उसकी पर मंथ सैलरी होगी 35,400 रुपये। तो उसका DA एक महीने का होगा 1416 रुपये। तो नए पे कमीशन के हिसाब से अगर देखें, जिस भी बंदे की 6 साल 7 साल मान लीजिए 5 साल की नौकरी हुई है, तो नए पे कमीशन के हिसाब से उसकी पर मंथ की सैलरी लगभग बनेगी 39,900 रुपये। तो DA कितना बन जाएगा उससे 1596। तो कोई भी एम्प्लॉय जो सर्विंग है और आइडिया लगा सकता है, जिसकी 5 साल की नौकरी हुई है, कि उसका 1596 रुपये 4% DA जो सरकार बढ़ाए उससे 1596 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी तरह जो लेवल 7 में है, 4600 ग्रेड पे से भर्ती हुए थे और सर्विंग है बेबी, वो भी अपना इस टेबल को देख के लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4% जो सरकार ने DA बढ़ाया है उससे उन्हें कितना फ़ायदा मिलने वाला है। इसी तरह जो लेवल 8 में है, लेवल 8 में वो होंगे जिनकी ग्रेड पे कितनी होगी 4800 रुपये होगी। लेवल 9 में कौन से होंगे जिनकी ग्रेड पे 5400 रुपये होगी। तो सिमिलरली लेवल 8 और 9 वाले अपनी पेमेंट निकाल सकते हैं। मंथली पेमेंट लगभग कितनी होगी उनकी, अगर उनको मतलब जिनकी सर्विस जितनी होगी है उसी के हिसाब से। तो ये था 6 लेवल से लेकर 9 लेवल तक। आगे देखते हैं दोस्तों, लेवल 10 टू लेवल 12। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ग्रेड पे 5400 है तो आपका लेवल 10 होगा। अगर आपकी ग्रेड पे 6600 से आप भर्ती हुए थे, आपके लेवल 11 में है। अगर आप 7600 से भर्ती हुए थे तो आपका लेवल 12 है। तो जो लेवल 10 में इनरोलमेंट हुआ था, जिनका रिक्रूटमेंट हुआ था, उसकी पर मंथ की सैलरी जब उन्होंने सर्विस स्टार्ट की तो 56,100 रुपये थी। तो उन्हें का DA 2224 रुपये होगा, जो अब सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं 7th पे कमीशन के हिसाब से। जो ऑलरेडी सर्विंग है, जिनकी 5 साल की नौकरी हो गई है लेवल 10 में, तो उनका पर मंथ का सैलरी होगा 63,100 रुपये। तो उनका DA आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं 2524 रुपये उनका DA एक्स्ट्रा होगा। जो लेवल 11 में है, यानी कि जिन जो 6600 ग्रेड पे से भर्ती हुए थे, तो उनकी अगर 5 साल की नौकरी हो गई है तो उनकी मोस्टली एक्सपेक्टेड मंथली सैलरी 76,100 रुपये होगी और एक्सपेक्टेड DA उस सैलरी में ऐड होने वाला है वो है 3,048 रुपये। सिमिलरली जो लेवल 12 में है, जो 7600 ग्रेड पे से रिक्रूटमेंट हुआ था जिनका, और जिनकी 5 साल की सर्विस हो गई है, तो उसकी मंथली सैलरी होगी 88,700 रुपये और 4% DA लगाए तो 3548 रुपये और इसमें ऐड हो जाएंगे उनको DA के परसेंटेज के रूप में, जो उसकी मेन सैलरी का पार्ट बनाने वाले हैं दोस्तों। आगे है लेवल 13 टू लेवल 14। लेवल 13 में वो आते हैं दोस्तों जो ग्रेड पे 8700 से रिक्रूट हुए थे। लेवल 13A में वो आते हैं जिनकी 8900 ग्रेड पे से रिक्रूट हुए थे या प्रमोशन हो के इस ग्रेड पे में आए हैं, तो वो भी लेवल 13A में आएंगे। 14 लेवल में दोस्तों वो आएंगे जिनकी ग्रेड पे 10,000 है। ये लेवल और ग्रेड, तो आप अपने ग्रेड पे से आइडिया लगा सकते हैं कि अपना लेवल और एंट्री पे कितना होगा दोस्तों। जो लेवल 13 में पहुंच चुका है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ हो या प्रमोशन ले लेके 13 लेवल में आया हो, तो उसकी मंथली सैलरी लगभग 1,18,500 रुपये होगी और उसका DA जो मिलने वाला है हमको 4,400 रुपये मिलने वाला है दोस्तों। जो सिमिलरली अगर किसी सर्विस पर्सनल की सर्विस 5 साल हो गई है तो उसकी 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट होने के बाद लगभग सैलरी हो जाएगी उसकी एक मंथ की 1,33,500 रुपये। तो उन्हें आइडिया लगा लेना चाहिए कि उनके लगभग 5,340 रुपये का DA का मंथली लाभ मिलने वाला है। सिमिलरली जो 13A लेवल है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो भी सर्विस पर्सनल इस लेवल में आता है वो अपने DA का अंदाज़ा लगा सकता है कि लगभग DA कितना होगा। सिमिलरली जो 14 लेवल में आते हैं, यानी कि जिसकी ग्रेड पे फ़िलहाल 10,000 रुपये है और उसकी सर्विस 5-6 साल या जितनी भी 30 साल 35 साल 40 साल तक, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसी के हिसाब से उनको पता चल जाएगा कि DA 4% लगाने के बाद उनको कितना लाभ मिलने वाला है। देखिए, अगर जो जिनकी ग्रेड पे अभी 10,000 है, उनकी मंथली सैलरी होगी 1,62,300 रुपये।
इस पर DA लगाएं 4% तो उनको 6,492 रुपये, लगभग 6,500 रुपये उनको एज ए DA मिलने वाला है सैलरी के, जो मेन पार्ट को बनाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। लेवल 1 to 14 हमने डिस्कस किया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत